So now beta, we are going to start chapter 3, pair of linear equations in two variables. पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा इसमें, लीनियर मतलब हम जो भी इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी पावर 1 होगी और पावर 1 को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टू वेरिएबल मतलब पूरे चैप्टर में हम जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें दो वेरिएबल यूज़ होंगे, दो वेरिएबल जनरली एक्स और वाई। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4/3x + 2y = 8 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 12 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब ये जो दो इक्वेशन दिए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको ये बताना है। अब अगर आपने फॉर्मूले में अच्छे से देखा है तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का फॉर्मूला आपको दिया जा चुका है। हमारे पास इक्वेशन दी थी 4/3x + 2y = 8। बेटा 8 के नीचे हमने 1 लगा लिया, 2 के नीचे 1 लगा लिया और 4/3 मतलब हमने सभी नंबरों को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में बदल दिया। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, 3 के टेबल में 3 कहाँ मिलेगा 1 जार पे, तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 के टेबल में 3 कहाँ मिलेगा 3 जार पे, तो 3 3 3 2 जार 6y = 8/1। अब जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x + 6y 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 8 = 24 है ना। दूसरा इक्वेशन दे रखा है मुझे 2x + 3y = 12। अब जो पहला इक्वेशन था उसमें x के कोफिशिएंट को मैंने a1 लिया, y के कोफिशिएंट को मैंने b1 लिया और c1 बिना xy वाला नंबर। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी x के कोफिशिएंट को हमने a2 लिया, y के कोफिशिएंट को हमने b2 लिया और बिना xy वाले नंबर को हमने c2 लिया। तो अब हम चेक करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 है 4, a2 है 2, तो 4/2 करो कितना आएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 आया। b1/b2 करते हैं, b1 है 6, b2 है 3, 3 2 जार 6, c1/c2 करो, तो c1/c2 कर रहे हैं तो c1 है मेरे पास -24, c2 है मेरे पास -12, माइनस से माइनस कट गया, 12 2 जार 24। बेटा देख रहे हैं तीनों में 2 2 2 आ रहे हैं ना, मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की कंडीशन लग रही है और ये कंडीशन बोलती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। और ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का जो जोड़ा है, ये जोड़ा क्वेश्चन जो दिया है ये जोड़ा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब इसका आंसर निकल सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो हमने मान लिया लेट द न्यूमिरेटर x और y डिनोमिनेटर मान लो. तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y. फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y. ठीक है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रैक्शन 1/3 होता है, बन जाता है कब? अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द न्यूमिरेटर, मतलब न्यूमिरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें. तो ये देखो, मतलब न्यूमिरेटर हमने x लिया था ना, x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहे, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3. ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है. तो अब हम इसको ठीक करके एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं. ये x - 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × x 3x होगा. 3 1 जार 3 इक्वल टू y 1 जार y. अब ये प्लस y इक्वल टू के इधर आया तो -y हो गया और -3 इक्वल टू के इस तरफ गया तो +3 बन गया. एक इक्वेशन तैयार हो गई. ठीक. चलिए अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन बोल रहा था, देखो क्वेश्चन बोल रहा है इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to denominator. It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. मतलब डिनोमिनेटर में अगर आप 8 ऐड करते हो तो यही फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4. ये बात क्वेश्चन बोल रहे हैं. मैं अब क्वेश्चन को ही लेती हूँ. क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर न्यूमिरेटर वैसे ही पड़ा रहे पर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4. अब हमने इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक से इक्वेशन तैयार करनी है. 4 × x 4x और y + 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा ना. अब ये +y इक्वल टू के इधर आ गया तो -y बन गया और इक्वल टू +8. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास. ठीक है. चलिए पहली इक्वेशन थी 3x - y = 3. दूसरी इक्वेशन 4x - y = 8. अब ये -1y -1 कभी कटेगा क्या? नहीं कटेगा. मुझे इसको काटने के लिए अगर मैं इस माइनस को बदल के प्लस कर दूं तो ये -1 + 1 कट जाएगा ना. इसलिए मैंने नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दिए. यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस बदल के हो गया माइनस, ये माइनस बदल के हो गया प्लस, और ये यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस बदल के हो गया माइनस. अब ये -1y + 1y कट गए. ये 3 - 4 3 में से 4 गए, कितना आएगा? -1x. 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगा दो तो गलत भी नहीं होगा. 3 - 8 3 में से -8 किया तो कितना आया? -5. अब ये माइनस से माइनस कट गया, x = आ गया 5. ओके, x 5 आ गया. चलो अब x की वैल्यू को हमने 2 इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया. ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तब भी आंसर आएगा. ओके, तो x = 5 2 इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में भर रहे हैं. 4x - y = 8. ये थी दूसरी इक्वेशन. x की जगह पर रखा 5, 5 4 4 20 - y = 8. अब ये
जो +8 था वो इधर भेज दिया तो -8 हो गया, और -y को इक्वल टू के इस तरफ भेज दिया तो +y हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 12। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर x/y इक्वल टू 5/12 5/12। ओके।